नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते अमाल कृष्ण गोस्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशपारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେବପ୍ରିୟା ଦେବୀ ଦାସୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଏହି କୃଷ୍ଣ ଅନଲାଇନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଁ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ତେବେ ମୋତେ ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସର ମହାତ୍ମ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିବା ପାଇଁ କିଛି କୁହାଯାଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସର ମହାତ୍ମ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆମର ଭକ୍ତି ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ସନାତନ ଧର୍ମର ଦିବ୍ୟ ପରମ୍ପରାରେ ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ବିଶେଷ ଏବଂ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ମହତ୍ୱ ବହନ କରେ। ଏହି ମାସ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅତିରିକ୍ତ କାଳଖଣ୍ଡ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ କୃପାର ପ୍ରତୀକ। ଯେବେ ଯେବେ ସମୟର ଗଣନା ଚକ୍ରରେ ଅସନ୍ତୁଳନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଏହି ପବିତ୍ର ମାସ ପ୍ରକଟ ହେଇ ଧର୍ମ ଏବଂ ସାଧନାର ମାର୍ଗକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥାଏ। ତେବେ এই ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନୈମିଷାରଣ୍ୟରେ ଏକତ୍ରିତ ମୁନିଗଣ ଯେଉଁମାନେ କି ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସେଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କଳି ଯୁଗର ଆଗମନ ଦେଖି ତାଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିଫଳ ହେଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସୂତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯିଏକି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ, ସେ ବିଭିନ୍ନ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରି ସେଠାରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସୂତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ପୁରାଣର ବେତ୍ତା, ଅଭିଜ୍ଞ, ବ୍ରହ୍ମନିଷ୍ଠ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଗାଢ଼ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ତେଣୁ ମୁନିମାନେ ନୈମିଷାରଣ୍ୟରେ ସୂତ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆଗମନ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଆସନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯେ କିପରି ଭାବରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କଳିଯୁଗରେ ଲୋକମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ ହେବ। କାରଣ କଳିଯୁଗ ହେଉଛି ଅନ୍ଧକାରର ଯୁଗ, ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରର ଯୁଗ, ଯେଉଁ ଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ଅଜ୍ଞାନତା ହେତୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ସେମାନେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାର ପ୍ରତିକାରର ଉପାୟ ସେମାନେ ଜିଜ୍ଞାସା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସୂତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ବା ପ୍ରସଙ୍ଗର ଅବତାରଣା କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ। ତେଣୁ ସୂତ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଥିଲେ ଯେ
नारद मुनि जे जगत समस्त त्रिलोक रे भगवान नाम संकीर्तन करी करी भगवान भक्तिर प्रचार कर से थरे बद्रीनाथ समीप नर नारायण ऋषि जो आश्रम रही सेठाकू यात्रा करथिले एवं नारद मुनि भगवान नारायण को दर्शन करी तांके चरण रे साष्टांग दंडवत प्रणाम करथिले एवं से समय रे भगवान नारायण जगतर कल्याण पाई तपस्या रे रत थिले एवं तांकर शरीर ज्योति निर्गत होतला तेणु नारद मुनि जेतेबेले भगवान नारायण को प्रार्थना कले स्तुति कले सेतेबेले भगवान नारायण नारद मुनिकर आगमन उद्देश्य संबंध रे प्रश्न कले सेतेबेले नारद मुनि भगवान नारायण कहिथिले जे प्रभु ए कलिजुग रे लोक माने समस्त अज्ञान अंधकार रे बुड़ी रही एवं समस्तंकर भोग कामना हेतु से माने संसार रे विभिन्न प्रकार दुख एवं कष्ट भोग कर तेणु सेमानकर उद्धार उपाय कौन आपण एपरी कौन से एक सरल उपाय संबंध रे कहतु जहा द्वारा कलिजुगर लोक माने सेमानकर दुख दुर्दशा मुक्त होई शेष रे भगवत धाम को प्राप्त हो पारिबे तेणु सेतेबेले भगवान नारायण नारद मुनि को कहिथिले जे हे नारद ए संसार रे कलिजुगर लोक माने दुख दुर्दशा रे पीड़ित तेबे ए संबंध रे सेमानकर उद्धार उपाय संबंध रे गोटे कथा मु तुम निकटरे प्रकाश करी जेतेबेले पांडव माने कौरव मानकर अन्याय अत्याचार सम्मुखीन से माने छल द्वित क्रीड़ा रे पराजित हेले एवं निजर राज्य हरे थिले एवं निजर राज्य हरेवा सहित तांकर पत्नी को मध्य हरे थिले एवं कौरव माने सेतेबेले द्रौपदी को राजसभा रे उल्लंघन करिवार चेष्टा करथिले एवं शेष रे पांडव माने कौरव मानकर द्वारा से द्वित क्रीड़ा रे शर्त अनुसार से निर्वासित होते तेणु पांडव माने जेतेबेले हस्तिनापुर निर्वासित हेले से आसी काम्य वन रे अनेक वर्ष समय अतिबाहित करथिले तेणु काम्यवन सेठारे एबे भी रही पांडव माने जो स्थान रे निवास करथिले से स्थान एबे भी रही काम्यवन रे तेणु पांडव माने सेतेबेले काम्यवन रे निवास करी वन्यर फलमूल भक्षण करी जीवन निर्वाह करथिले सेमानकर शरीर धूली धूसरित हो जाइथिला सेमानकर दाढ़ी केश वर्धित होइथिला सेमाने निज शरीर जत्न नहीं पारुनथिले तेणु एपरी अवस्था रे पांडव माने जेतेबेले निर्वासित दुख रे कालातिपात करथिले से समय रे भगवान श्रीकृष्ण किसी मुनि मान के सहित सेठारे आसी उपस्थित होइथिले एवं भगवान श्रीकृष्ण जेतेबेले
पांडव मानकर ये अवस्था दर्शन कले से माने राजकुमार है धर्मज्ञ है से माने केते पांडव कौरव मानकर अन्याय अत्याचार सम्मुखीन है एपरी कष्ट भोग कर सेतेबेले भगवान कृष्ण ए दृश्य को सह्य कर पारे पांडव मानकर अवस्था दर्शन करी तेणु से कौरव मान के ऊपर क्रोधित हो जाते एवं भगवान कृष्ण एपरी क्रोधित हेले जेपरी शरीर जो अग्नि जात हो समग्र संसार को भस्मीभूत करदे तेणु भगवान कृष्णकर एक क्रोधपूर्ण अवस्था दर्शन करी अर्जुन भगवान को शांत करने चरण में प्रणति निवेदन करी भगवान को अनुरोध कले जे प्रभु आपण किछि लोकंकर अन्याय जो आपण जदि क्रोधित ही समग्र संसार को ध्वंस करदेवे ताले ये सेपरी कथा हम जपरी आम कौन सी मशाटी को घर बाहर करने घरे आम निया लगेदवा तेणु संसार कल्याण पर आपण ये क्रोध को शांत करंतु तेणु अर्जुनकर अनुरोध पर भगवान कृष्ण शांत होते तापर से अर्जुन को कही तुम माने कौरव मानकर अन्याय हेतु केते प्रकार कष्ट वर्तमान वन में भोग कर ये हूँ भाग्य तो व्यक्ति भाग्यर अधीन तेणु जार भाग्यर जहाँ रही से भोग करने को बाध्य तेबे अर्जुन भगवान कृष्ण को प्रश्न कले जे प्रभु ये संसार रे लोक माने निजर भाग्य अनुसार से माने दुख वा कष्ट भोग कर तेबे जो माने संसार रे दुख भोग कर निजर भाग्य अनुसार से दुख रु मुक्त होवार उपाय कौन किपरि भाव संसार लोक माने ए दुख दुर्दशा मुक्त ही पारिबे तार सरल उपाय आपण कृपा करी कहतु सेतेबेले भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एवं पांडव मान के सम्मुखें से गोटे कथार अवतारणा कले से हूँ पुरुषोत्तम मास कथा तेणु भगवान श्री कृष्ण कहले जेतेबेले ये अधिक मासर सृष्टि है तेणु अधिक मास जेहेतु कौन सी संक्रांति नहीं संक्रांति पड़ेनी अधिक मासरे तेणु लोक माने साधारणतः अधिक मास को अशुभ बोली ज्ञान कले कारण ए मासरे सूर्यंकर संक्रमण हुएनि तेणु ताको अशुभ बोली मन कले एवं मलमास बोली कहवाक लगिले एवं जेहेतु अन्य मास मानकर नाम रही तार स्वामी रही किंतु मलमासर कौन सी विशेष नाम नहीं तार कहीं स्वामी नहांती अधिक मास तेणु लोक मैंने ए मासरे कौन सी प्रकार शुभ कर्म करने उचित मन कले एवं यह को मलमास कही हेय ज्ञान कले मास को तेणु मलमास एपरी अपमानित है कारण अन्य मास माने मलमास को निज सांगे रहा को देलेनी गहन बाहर करदे
ये 12 मास भितर गणा हेलानी मलमास तेणु मलमास बहुत दुखित से शेष जाई भगवान विष्णु निकट में पहुंचले वैकुंठ रे। कारण भगवान विष्णु ही समस्त मास मानकर नियामक तेणु मलमास भगवान विष्णु निकट में पहुंची तांके चरण रे दंडवत प्रणाम करी क्रंदन करी करी निजर दुख जनइले भगवान विष्णु को। भगवान विष्णु मलमास को कहले जे तुम्हें वैकुंठ को आसी एपरी दुखी कहीं रही। कारण वैकुंठ रे केवल आनंद ही आनंद रही कौन सी दुख नहीं। तेणु तुम्हें एठाकू आसी एते दुखी हबार कौन कारण है पारे। तेणु मलमास से भगवान विष्णु कहले जे मु जदियो सृष्टि होती गोटे मास हिसाब से किंतु अन्य मास मान परी मोर कहीं प्रभु नहांती मोर स्वामी नहांती एवं अन्य मास माने जेपरी 12टी मास मध्य गणा होती मु 12टी मास मध्य गणा होनी। तेणु अन्य मास माने मते हेय ज्ञान कर मोर तिरस्कार कर मते मलमास बोली कहते। तेणु संसार लोक माने मोर ये मासरे कौन प्रकार शुभ कर्म करने चाहूना जेहेतु से मते मलमास कहते। तेणु एपरी अवस्था रे अपमानित है सारा जीवन बंची रहा मो पक्षे असंभव। तेणु आपण कृपा करी ए समस्या समाधान करंतु ता नहले मु प्राण त्याग करी। एपरी कही मलमास क्रंदन करके भगवान विष्णु के चरण रे अचेत ही पड़गले। सेतबेले भगवान विष्णु गरुड़ को कहले तांको सचेत करने गरुड़ निज पंख द्वारा पंखा करी तांको पुणी सचेत करले मलमास को। एवं भगवान विष्णु मलमास को कहले ठीक अच्छी तुम्हार ये जो दुख ताको दूर करने मु तुमको मो साथी रे गोलोक वृंदावन नहीं जीवे एवं गोलोक वृंदावन रे भगवान कृष्ण ही तुम्हारे दुख को दूर कर पारे कारण से होचंदी परम ईश्वर एवं समस्त सृष्टिर मूल। तेणु एपरी आश्वासन दे भगवान विष्णु मलमास को निज साथी धरी गरुड़ पृष्ठ आरोहण करी गोलोक वृंदावन रे पहुंचले। तेणु भगवान विष्णु देखुंती दूररू गोलोक वृंदावन धाम उज्जवलमय धाम जो ज्योतिर विकिरण होती चतुर्दिगरे एवं से ज्योतिर जपरी आखि झलसी जाउची आखि बंद हो जाउची। तेणु भगवान विष्णु पुनः सुस्थ हो जिते प्रवेश कले गोलोक वृंदावन धाम रे सेतेबेले देखुंती भगवान कृष्ण तांकर रासमंडल रे उपस्थित रही सिंहासन रे उपवेशन करछंती श्रीमती राधाराणी सह एवं गोपी माने चतुर्दिगरे परिवेशित ही असंती। तेणु भगवान विष्णु जिते मलमास को नहीं पहुंचले द्वार देश रे द्वारपाल भगवान विष्णु को
सम्मान प्रदर्शन करी तांकु भीतर को छाड़ीदेले। तेणु भगवान विष्णु जाई भगवान कृष्ण को प्रणाम कले एवं प्रणाम कर सारा पर भगवान कृष्ण भगवान विष्णु को सिंहासन में बसवा व्यवस्था कले एवं भगवान कृष्ण भगवान विष्णु को प्रश्न कले जे ये व्यक्ति किए से साथी कहीं धरी तुम्हें आसीच से भगवान विष्णु कृष्ण को प्रार्थना कर कहले जे ये हूँ मलमास अधिक मास एवं ये बहुत दुखर रही जेहेतु ए मासर कई स्वामी नहांती अधिक मासर एवं ए मासरे सूर्यंकर संक्रमण हुएनी संक्रांति हुएनी तेणु अन्य मास माने ए मास को हे दृष्टि ज्ञान करी मलमास बोली कहते एवं लोक माने संसार लोक माने मध्य ए मास समस्त शुभ कार्य पई अशुभ बोली ज्ञान करी यह को परित्याग कर तेणु ये अत्यंत दुखार्थ ये शरीर त्याग करने को बसी तेणु आपण ए मास पई किसी व्यवस्था करंतु या पर कृपा करंतु तेणु सेतेबेले भगवान कृष्ण भगवान विष्णु कहले जे तुम्हें जहा को ग्रहण करिच मु ताकू अवश्य ग्रहण करी एवं ए मास जो दुखित ही रही ताकू समस्ते तिरस्कार करुछंती ताकू कहीं ग्रहण करूना शुभ बोली मु मास को अधिक मास को महान मास मध्य परिवर्तित कर दे वर्तमान ठारू ए मासर अधिक मासर नाम आ मलमास हबनी यह मोर नाम अनुसार यह पुरुषोत्तम मास कह तेणु ये पुरुषोत्तम मास नाम रे प्रसिद्ध हम एवं मोर जपरी जस ऐश्वर्य गुण एवं महिमा रही मु ए सबको यही पुरुषोत्तम मास को प्रदान करुच्ची से मो परी यही पुरुषोत्तम मास जस ऐश्वर्य गुण एवं महिमा को प्राप्त हो एवं आज ठारू भगवान कृष्ण कहले जे आज ठारू मु यही पुरुषोत्तम मासर स्वामी एवं प्रति ये मास वर्तमान समस्त मास मान के मध्य श्रेष्ठ एवं पूजनीय हो एवं जो माने श्रद्धा पूर्वक यही पुरुषोत्तम मासरे से माने व्रत रखिवे जप करिवे भगवान कर नाम जप एवं दान करिवे भगवान कर सेवा पाई एवं वैष्णव मान को दान करिवे ता सहित भगवान पुरुषोत्तम पूजा करिवे तेणु से समस्त प्रकार पाप दुख एवं दरिद्रतारू मुक्त है सेमानकर पाप दुख एवं दारिद्र नष्ट हो जदि से माने कार्य करती मासरे एवं भगवान कृष्ण पुणी कहले जे अन्य मास मानकरे जेते सब पुण्य कार्य करा जाए
से सीमित फल से मास मानकरे व्यक्ति प्राप्त होता है, किंतु ए पुरुषोत्तम मासरे जने जदि अति छोट पुण्य कर्म मध्य करे, से छोट पुण्य कर्म द्वारा से कोटि गुणा फल को प्राप्त होता है। एवं जो मनुष्य ए मासरे भगवान पुरुषोत्तम कृष्णकर भक्ति आचरण करे, तो से व्यक्ति बिना कौनसी कठिन तपस्या करी से मोर परम धाम को प्राप्त होता है। तेणु ये पुरुषोत्तम मास भगवान पुरुषोत्तम कृष्ण को प्राप्त होवार सबुठारु सहज सरल उपाय प्रदान करता है। ए मासरे भगवान कर भक्ति पूजा, भगवान कर सेवा पाई दान एवं व्रत, ये सब भगवत भक्ति मार्ग रे अग्रगति करी शेष भगवान कर चरण कमल को प्राप्त होवार सुजोग प्रदान करता है। जो माने तापर भगवान कृष्ण कहले जो माने ए पुरुषोत्तम मासर अनादर करता, एवं ये पुरुषोत्तम मासरे कौन से प्रकार धर्म कर्म करती नहीं, तीर्थ जल रे स्नान, जप, दान ये सब ठारू दूर रही था, सेमाने समस्ते दुर्भाग्यशाली था एवं सेमान को जीवन रे अनेक प्रकार दुख प्राप्त होता है। किंतु जो माने श्रद्धा एवं विश्वास पूर्वक ए पुरुषोत्तम मासर पालन करता, सेमाने धन संतान सुख एवं शेष मुक्ति को प्राप्त होता। तेणु भगवान कृष्ण पुणी कहते यही पुरुषोत्तम मासर जो माने भक्त से माने मोर अत्यंत प्रिय होता, सेमान द्वारा ये पुरुषोत्तम मासरे कौन सी भक्तिमूलक छोट प्रयास बा चेष्टा द्वारा मु प्रसन्न हो जाता है। एवं सेमानकर जहाँ सब मनोकामना रही था से भक्त मानकर मनोकामना को मु शीघ्र पूर्ण करिथा एवं सेमानकर दोष मु ग्रहण करे ना। तेणु जिते बेले ये पुरुषोत्तम मास आसे से समय समस्त को निजर शक्ति अनुसार तीर्थरे स्नान बा कौन सी सरोवर रे नित्य स्नान प्रातः काल रे जपरि आम कार्तिक मासरे करता एवं पूजा भगवान कर पूजा भगवान कर सेवा पाई अर्थदान जप ये सब अवश्य करवा आवश्यक। ये हूँ सबुठारु श्रेष्ठ साधन एवं जीवन को सफल करने
एक श्रेष्ठ एवं सरल मार्ग। तेणु जिते भगवान कृष्ण एपरी कथा कही पुरुष अधिक मास को पुरुषोत्तम मास रे परिणत करी तार श्रेष्ठता वर्णना कले सेतेबेले भगवान विष्णु प्रसन्न हो गले जे भगवान कृष्ण वर्तमान पुरुषोत्तम मास को ग्रहण कले तार स्वामी भाव रे। तेणु भगवान कृष्ण पुनः भगवान विष्णु कहले जे हे विष्णु वर्तमान तुम्हें यही पुरुषोत्तम मास को संगे नहीं तुम्हें यह को संसार रे स्थापन करो यार महत्व को स्थापन करो। तेणु भगवान का आदेश प्राप्त है भगवान विष्णु पुरुषोत्तम मास को संगे धरी वैकुंठ फेरी आसिले एवं पुरुषोत्तम मास को से श्रेष्ठ स्थान प्रदान कले समस्त मास मान मध्य। तेणु यहीपरि भाव जिते भगवान कृष्ण एक कथा वर्णना कर पांडव मान सम्मुख तापर कहते जे ए पांडवगण तुम्हें माने अत्यंत दुख मध्य विपद मध्य गति करी तुम माने पुरुषोत्तम मासर महत्व को भूली जाइछ। तेणु पुरुषोत्तम मास को तुम्हें महत्व प्रदान करिन ता तुम दुखर कारण है। तेणु आग को जिते पुरुषोत्तम मास आसब से तुम्हें पुरुषोत्तम मासर महात्मा वर्तमान श्रवण करी से पुरुषोत्तम मास को महत्व प्रदान करी तार सम्मान आदर सम्मान कर एवं पुरुषोत्तम मास को पालन कर। पुरुषोत्तम मास जो धर्म पालन कथा भगवान उल्लेख कर तुम्हें पालन कर ताहले तुमर समस्त दुख दूर हो तुम्हें पुनः तुमर राज्य प्राप्त हो पार। सेतेबेले द्रौपदी देवी सेठारे उपस्थित थिले तेणु द्रौपदी देवी प्रश्न कले भगवान कृष्ण को जे ठीक अच्छे पांडव माने पुरुषोत्तम मासर महत्व को बुझीपार नथिले बा पालन कर नथिले से माने दुख को भोग कले किंतु मु कौन करथिली जे मु एपरी राजसभा रे मोर केश धरी दुशासन टाणी आनिला राजसभा को ए मते सर्वसम्मुख रे उल्लग्न करिवार चेष्टा कला तेणु से मोर कौन अपराध थिला आ मुझे आपन को व्याकुल ही डाकी थी आपण संगे संगे मत साहाय्य कर तेणु से भगवान कृष्ण कहले द्रौपदी तुम्हें जेहेतु अतीत पूर्व जन्म रे पुरुषोत्तम मासर अवमानना कर तेणु तुम्हें जो प्रथम मत डाकिल रक्षा करने मुझे तुमको साहाय्य करने आसी नी कि तुम्हें द्वितीय थर जो संपूर्ण भाव मो निकट में समर्पित हल एवं मत प्रार्थना कल रक्षा करने से रक्षा करने को आसिली। तेणु द्रौपदी पचारे ताहले मु पूर्व जन्म किपरि भाव पुरुषोत्तम मासर अवमान करी एवं मु एपरी दुख कहीं प्राप्त हेली से भगवान कृष्ण द्रौपदी पूर्व जन्मर वृत्तांत कथा कहवा को आरंभ कले। तेणु भगवान कृष्ण कहले द्रौपदी तुम्हें पूर्व जन्म मेधावी ऋषि कन्या थिला। मेधावी ऋषि जे कि
बनरे निवास करुले तुम्हें तांकर कन्या भाव एकमात्र कन्या भाव निकट रोल एवं तुम्हें बहुत सुंदर एवं गुणशालिनी थिल तुम निकट समस्त गुणमान सब रही एवं तुम्हें अत्यंत बुद्धिमान थिल तेबे तुम्हें सब समय तुमर गोटे दुख थिला जे तुम्हें किपरि एक उपयुक्त योग्य पति को प्राप्त हो तेणु तुम जो बयस हो गला तुमर पिता मेधावी ऋषि तुम उपयुक्त पतिर संधान रे से विभिन्न स्थान भ्रमण करी से सफल हो पारे शेष दुश्चिंता मध्य रही रोगाक्रांत ही से शरीर त्याग कले एवं से तुम्हें वन मध्य पिता हर व्याकुल क्रंदन करुल अन्य ऋषि माने आसी तुमको सांत्वना प्रदान करी तुम पितांकर अंतिम संस्कार कार्य करथिले तापर तुम्हें एकाकिनी से आश्रम रे रही सब समय रे अत्यंत म्रियमाण अवस्था रे लोतकपूर्ण चक्षु रे तुम्हें सब समय क्रंदन करुल पिता हरे एवं जेहेतु तुम अन्य कौन आश्रय नथिला तेणु तुम्हें क्रंदन करुल एवं तुम जो अत्यंत इच्छा थिला गोटे योग्य पति को प्राप्त होगापाई से पति तुम्हें प्राप्त ही पार नथिल तेणु एपरी अवस्था रे किछि समय व्यतीत हवा पर दिने दुर्वासा मुनि तुम्हारा आश्रम रे आसी पहुंचते एवं दुर्वासा मुनि को प्राप्त हवा पर तुम्हें तांको उपयुक्त पाद्य अर्घ्य आदि प्रदान करी आश्रम रे तांकर सत्कार करथिल एवं दुर्वासा मुनि तुम सत्कार रे संतुष्ट होते तेणु तुम्हें जितेबाला दुर्वासा मुनि निकट में तुम्हारा दुख जन से दुर्वासा मुनि तुमको पुरुषोत्तम मासर पालन करने तुमको उपदेश प्रदान करते तेणु दुर्वासा मुनि कहते जे पुरुषोत्तम मास आगु को आसुची तुम्हें से पुरुषोत्तम मास को पालन कर जहा हूँ भगवान कृष्णंकर मास एवं ए मास रे तुम्हें भक्ति साधन कर कृष्णंकर ता सहित तपस्या व्रत एवं जप ये सब आदि आचरण कर तुमर दुख दूर हम एवं तुमर इच्छा पूर्ण हो तेन दुर्वासा मुनि कहले मुझे अम्बरीश महाराज चरण में अपराध करी से पुरुषोत्तम मास व्रत अनुष्ठान करी मु भगवान सुदर्शन चक्र कबल रक्षा पाई तेणु एक श्रवण करी द्रौपदी दुर्वासा मुनिकर कथा को एतटा गुरुत्व देलेनी से तर्क कले दुर्वासा मुनि सहित जे जेपरी मास मान मध्य कार्तिक मास श्रेष्ठ वैशाख मास श्रेष्ठ तापेक्षा ये पुरुषोत्तम मास ये तो मल मास ये किपरि श्रेष्ठ हो यहीपरि जुक्ति करथिले दुर्वासा मुनि के सम्मुख रे तेणु से दुर्वासा मुनि कन्या उपर क्रोधित हो जाता किंतु तार दुख देखी से अभिशाप दे नथिले कन्या को कारण दुर्वासा मुनि जी क्रोधित होती से परम दयालु मध्य तेणु से अभिशाप न दे केवल एति कही जे देख तुम्हें पुरुषोत्तम मासर अवमानना करुच
तेणु ये पुरुषोत्तम मासर अवमानना फल तुम्हें तार प्रतिफल तुमको भोग करने को पड़ो। एक कही दुर्वासा मुनि चली जाते। तेणु मेधावी ऋषिंगर कन्या वर्तमान चिंता कले जे तांकु वर्तमान तांकर दुख दूर करने एवं योग्य पति प्राप्त होगापाई गोटे मात्र उपाय रही, जहाँकि से शिवंकर आराधना करेंगे। शिव होचंती परम कारुणिक, तेणु तपस्या करी तांकु संतुष्ट करने को पड़ो। ताहले शिवंग ठारू वरदान प्राप्त हेले तांकर इच्छा पूर्ण हो। तेणु मेधावी ऋषिंगर कन्या भाव से कठोर तपस्या व्रती हेले। जपरी ग्रीष्म काल अग्नि निकट रही तपस्या आचरण करवा, शीत काल जल मध्य रही तपस्या आचरण करवा, सब विभिन्न कठोर तपस्या आचरण कले शिव को संतुष्ट करने एवं शेष शिव प्रकट हेले एवं मेधावी ऋषिंगर कन्या को कहले जे तुमार तपस्या मु संतुष्ट होइछि, तेणु तुम्हें कौन वरदान प्राप्त होगा चाहछ, तुम्हारे इच्छा पोषण कर। से मेधावी ऋषिंगर कन्या कहले जे मोर एक योग्य पति दरकार। से एते व्याकुल थे गोटे पति प्राप्त होगा योग्य पति, से मोर योग्य पति दरकार। से 5 थर कहले मोर योग्य पति दरकार, मोर योग्य पति दरकार। शिव कहले तथास्तु, तुम्हें 5टी पति प्राप्त हो। तुम्हें 5 थर पति दरकार, योग्य पति दरकार, योग्य पति दरकार बोली कहीस, तेणु तुम्हें 5टी पति प्राप्त हो। कही शिव अंतर्धान हो गला। तेणु से मेधावी ऋषिंगर कन्या पर यज्ञ अग्नि जेतले द्रुपद महाराज यज्ञ करुले, से यज्ञ अग्नि से बाहर द्रौपदी भाव। तेणु भगवान कृष्ण द्रौपदी कहले जे तुम्हें 5टी जो वरदान चाहिए शिव ठारू 5 थर तुम्हें जिज्ञासा कर 5टी पति प्राप्त है। आ तुम्हें जो तुम्हारे जो अपमान करागला कुरु राजसभा रे, तुम्हें पुरुषोत्तम मासर अवमान करथिबा हेतु। तेणु वर्तमान ए समस्त दुखरु तुम्हें मुक्त हब। आगामी पुरुषोत्तम मास आसुची, सेतेबेले तुम्हें समस्त पांडव माने ए पुरुषोत्तम मास को पालन कर एवं तमर समस्त दुख दूर हो। एपरि कही भगवान कृष्ण सांत्वना प्रदान करथिले पांडव मान को। तेणु भगवान नारायण जे एक कथा कहूथिले नारद मुनि को, एवं नारद मुनि प्रश्न थिला जे कलिजुग रे किपरि सहज उपाय जने भगवान को प्राप्त हो पारिबो एवं तार सब दुख भौतिक दुख दूर हो पारिबो। तेणु से प्रश्नर उत्तर रे भगवान नारायण यही कथा कही से नारद मुनि प्रश्नर उत्तर दौरान आगू को आहरी प्रसंग चली। तो आम संक्षेप विभिन्न प्रसंग आसवा आगू तुम्हें संक्षेप आम पुरुषोत्तम मासर महात्म्य संबंध में चर्चा कले। तेणु बर्तमान मुझे
कथा को बंद करी जदि कहार किसी प्रश्न था पचारि पारे बर्तमान। कृष्णा हरि बोल। परम पूज्य श्री गुरुदेव चरण कमल अनुकोटि दंडवत प्रणाम। श्री गुरुदेव को आम समस्ते कृतज्ञता जनावु। आज गुरुदेव बहुत सुंदर भाव आमको ये पुरुषोत्तम मासर दिव्य ज्ञान प्रदान करी आमको ये जो मल मास बोली आम जो भावुले से भितर आमको माने अज्ञान चक्षु आम खोली देइछंती। कारण आचार्य माने जमते कहिछन जे गंगार परस पाइले पाश्चात पावन दर्शन पवित्र कर एत मेरा गुण। गंगा नदी जेपरी स्नान कले पाप जेपरी धोई जाए से जड़े शुद्ध साधुंकर दिव्य कथा जदि श्रवण करवा तेबे आमे जन्म जन्मातर पाप राशि जो प्रवृत्ति आमे मुक्त हो पारिबा। बोल आ एक आपण माने एक विशेष सुजोग अछि। आपण माने आसंता जुलाई 5 रे आम ग्रुप रो सुषमांजलि माताजी गृह रे जहाँकि अनुगुल गीताग्राम प्रोग्राम रही सेठारे शिल गुरुदेव उपस्थित रहिबे। तो आपण मैंने गुरुदेव साक्षात दर्शन करें एवं निज जीवन को सार्थक करें। तेणु आपण मानक अनुरोध रोचे जो मैंने पाखापाखि रोचंदी माताजी अनुगुल रोचंदी समस्ते ए सुजोग प्राप्त भाव लाभ उठातु। हरे कृष्ण। ठीक अच्छे जदि आज क्लास विषय कौन तुमर किसी प्रश्न अच्छी आपण गुरुदेव को पचारि पारंती। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शिला गुरुदेव को चरण कमल रे मोर कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हाँ कह प्रश्न एटा थिला गुरुदेव जे आमे कृष्ण को कृपारू गुरु को प्राप्ति हो आ गुरु को कृपारू आमे कृष्ण प्राप्ति हो। गुरुदेव आमे जानिबा केमती कि हमर आमे को स्टेज रे कृष्ण को गुरु को कृपा किछि मात्रा रे प्राप्त हेलो बोली। आमे जानिबा जतबेले आमे हमर सेवा द्वारा गुरु प्रसन्न हेले सेथुरु जानिबा आमे कृपा प्राप्त हेले। जदि आमे सेवा द्वारा प्रसन्न करि पारुने ताहले आमे किपरि कृपा प्राप्त हो परिबा। सेथिबाई कहै तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिन तत्त्वदर्शिनः। तेणु जितेबाला जने शिष्य बा भक्त विनम्र है ये हूँ प्रथम योग्यता जने कृपा प्राप्त होगा विनम्रता जहाँकि सबु शास्त्र रे से एका कथा कह जने किपरि विनम्र हम चैतन्य महाप्रभु से उपदेश देते। तेणु जने गुरु निकट को बा साधु निकट को विनम्रता पूर्वक प्रणिपात पूर्वक तांकर सेवा करी तांको प्रश्न करबा तांका ठारू कृपा प्राप्त हो। तेणु आमे जानिबा जे जदि आम सेवा द्वारा गुरु बा साधु प्रसन्न रहिसंती ताहले आमे कृपा प्राप्त हेले। अनेक समय लोक माने केवल कृपा प्राप्त होगा प्रार्थना करते किंतु सेमाने कौन से सेवा करते के भीतर से नम्रता न था केवल पार्टी बाहर जे मो ऊपर कृपा करते से भली कहीं कृपा प्राप्त हो पारिबेनी। कृपा केवल मागिले मिलबनी सेवा द्वारा प्राप्त हो। आमे प्रसन्न कले जेपरि आमे कृष्ण को प्रसन्न कले कृष्ण का कृपा प्राप्त हो सेपरि गुरु को प्रसन्न कले तांकर कृपा प्राप्त हो। तेणु आमे केते सेवा करूचे कौन करूचे आमे जानिबा ता द्वारा
गुरु साधु बा कृष्ण कृष्ण प्रसन्न हवा कथा तो आम जापर किंतु अतिकम जदि गुरु साधु प्रसन्न अच्छा आम जाना कृष्ण प्रसन्न अच्छा तेणु कहार सेवा द्वारा जदि गुरु प्रसन्न हुए ताहले से कृपा प्राप्त हो जाना कारण गुरु कृष्ण प्रसन्नता ही कृपा ये नुहे गुरु केवल कहे हाँ मुझे तुम पर कृपा कली आम मागिले सांगे सांगे कृपा देदेवे अनेक समय लोक मैंने मो पर कृपा करूँ मो मस्तक हाथ रखी दिंतु से भली कृपा आसे सेवा द्वारा आसे ठीक अच्छे बुझल हरे कृष्ण हाँ, धन्यवाद प्रणाम धन्यवाद करते हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु महाराज धन्यवाद प्रणाम महाराज मोर प्रश्न थिला कि एबे किछि दिन पूर्व आपनकर गोटे क्लास थिला वृंदावन रे जोतरे आपन कहउतले कि भक्त मानकर उद्देश्य विषय कहउतले केमती अलगा तो महाराज मोर क्वेश्चन थिला कि आमे केमती जानि परिया कि आमे केवल गुरु कृष्ण को प्रसन्न करवाटा ही हमर उद्देश्य आमे निचर उद्देश्य को केमती से भड़ा बने परिवा आउ आमे से भड़ा भक्त मान केमती एसोसिएट करि परिवा जहां का उद्देश्य केवल केवल गुरु कृष्ण को प्रसन्नता रोज आमे सेमानकर व्यवहार जानि परिवा आमे तले मिसिया भक्तन सहित आमे तांकर व्यवहार कथावार्ता जानि परिवा कहार कोन उद्देश्य कि किपरि कथा कहउची किपरि कार्य करूची ये सब आमे देखि जानि परिवा तो जड़े जदि रही तार किसी भौतिक उद्देश्य सहित मिसले आम जानीदे तेणु ता सहित आम मिसवानी दूर रहा सम्मान दवा भक्त भाव केवल मन कि आम ता सहित मिसवानी आम से भक्त मान सहित मिसवा जो मानकर माने आचरण जो मानकर उपदेश केवल खाली उपदेश देले हबनी आचरण आमको देखिबार अच्छे आमको हूँ तो जाने उपदेश ठीक दे पारे किंतु निजे आचरण कर न पारे तेणु जार आचरण एवं उपदेश बा शास्त्र आमर जो निर्देश रही सब खाप खाऊ समान थी अर्थात शास्त्र अनुसार आचरण कर एवं से भली उपदेश दौथाले आम जाना जे से उन्नत भक्त कारण तांकर अन्य किसी भौतिक उद्देश्य नहीं एकमात्र गुरु कृष्ण को संतुष्ट करिवार उद्देश्य तेणु से भली भक्तर संग कले आम से भली आचरण आमर मध्य आसीबो आ जो माने शुद्ध भक्त सेमानकर संग कले तांकर सेवा कले आम ऑटोमेटिक कृपा प्राप्त हवा आम से परि हवा तेणु जेपरि जने चोरर संग कले जने चोर हो जने साधुर संग कले जने साधु हो जने शुद्ध भक्त संग कले जने शुद्ध भक्त हो कारण तार से भली इच्छा जागृत हो तेणु जो मैंने भौतिकवादी भक्तर संग करती जदिव से भक्त आसछन्ति बा जप करुछन्ति बा दीक्षा नहीं किंतु उद्देश्य सब अलग अलग रही है धन प्राप्ति जस प्राप्ति सम्मान प्राप्ति विभिन्न प्रकार तो रही है तेणु से संग गले आम उद्देश्य ठीक से भाई हो तेणु आमको बाछा पड़ो आम क्या कहवानी ये शुद्ध भक्त नुह कि ये शुद्ध भक्त आम कहवा दरकार नहीं आम से मने मने आम आचरण आम शास्त्र पढ़ुचे आम श्रवण करुचे तेणु आम जज करवा कि किपरि भाव में आचरण करुची बा कहार कौन उद्देश्य रही से आम जापर जमी कह जाए बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर फ्लॉक टुगेदर तेणु जो मानकर भौतिक उद्देश्य थी से माने सब एकाठी हे प्रति आकर्षित हे जो मानकर भौतिक उद्देश्य न एकमात्र भक्ति ही उद्देश्य तेणु से भक्त प्रति आकृष्ट हे जो मैंने केवल भक्ति करने अन्य कौन उद्देश्य ना
ताहले आमे तांके भली हेई परिबा सेटा हमकु तांकर तांकटु सुनी बा तांकर आचरण देखी आमे जानि परिबा किंतु एटा हम मन भीतर रह दरकार हम तुम कहबा काहू कहबा आवश्यक नहीं ये भल कि खराब आमे से बड़ी भक्तंकर जहा द्वारा आमे अनुप्राणित हेले तांकर कथा श्रवण करी और तांका आचरण दर्शन करी ताहले आमे भक्ति मार्ग को आगे परिबा तेणु अति कम आम यदि शुद्ध भक्तर संग कर सेवा कर सब श्रेष्ठ जदि आम से करें मध्यम धरण भक्त करहब किंतु आम से स्तर में पहुंचा से जो स्तर में थे मध्यम धरण भक्त किंतु जो मैंने कनिष्ठ भक्त से संग कले असुविधा अच्छी कारण से माने कनिष्ठ स्तर रही आमर चित्तवृत्ति से स्तर हम जदि आम कनिष्ठ स्तर ऊपर को उठा चाहूँ हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु महाराज प्रणाम गुरु महाराज आम तो निज अज्ञानतार अच्छा तो आम केमती जाना कि माने आम भावना ठीक के भूल हाँ तेणु से आमको श्रवण कर शास्त्र अध्ययन कर आम अज्ञानता रही समस्ते किंतु अज्ञानता आम ज्ञान प्राप्त हवा स्तर को जावा दरकार आटा किपरि आम प्राप्त हवा जो आम गुरु श्रवण करवा शास्त्र अध्ययन करवा निजे आम श्रवण करवा शास्त्र अध्ययन करवा यहाँ हूँ आम मापदंड जहा द्वारा आम मापी परिवा किपरि भाव में आम जाना किए से प्रकृत भक्त कहार उद्देश्य रही कृष्ण को संतुष्ट कर उद्देश्य कहार रही भौतिक उद्देश्य ये सब आम जाना आम ज्ञान प्राप्त हेले आम जाना तेना आम गुरु श्रवण करवा साधु श्रवण करवा शास्त्र अध्ययन करवा ये सब आमर आखि खोल आम वर्तमान जो स्तर रही जेहेतु आम बेस ज्ञान नहीं तेना आम जापारे अज्ञान स्तर रही से आम जज कर तेना आम भक्तिर अभ्यास आम करवा कि समय भक्तिर अभ्यास करवा शास्त्र अध्ययन करवा श्रवण करवा जप करवा ये सब आम शुद्ध है आम धीरे धीरे आमर दिव्य दृष्टि खोल आम जापर किए कौन आ कृष्ण आमको गाइड करेंगे हृदय रही कृष्ण परमात्मा रूप में समस्त हृदय रही जदि आमर उद्देश्य एकमात्र कृष्ण भक्ति करवा अन्य कौन सी भौतिक उद्देश्य नहीं ताहले कृष्ण आमको अंतर परमात्मा रूप में प्रेरणा देवे आम से भक्त मान सहित मिसवा जो मानकर अन्य कौन सी भौतिक उद्देश्य न एकमात्र कृष्ण भक्ति ही उद्देश्य थी जो मानकर भौतिक उद्देश्य रही था कृष्ण से भौतिकवादी भक्त संग करने प्रेरणा करेंगे तेणु परमात्मा आमको जज कर कौन चाहूचे से अनुसार कृष्ण व्यवस्था करेंगे जी चाहूब भौतिक लाभ आमको एभली गोटे गुरु दरकार जी आमको भौतिक लाभ दे पार कृष्ण से गुरु पाख पठेबे परमात्मा गाइड करेंगे जी केवल भक्ति चाहूब कृष्ण से गुरु निकट को प्रेरण करेंगे जी केवल भक्ति मार्ग परिचालित होगापी आमको उपदेश देवे तेणु आम कौन चाहूचे से परमात्मा को ज्ञान हम आम कौन चाहूचे आमर से अनुसार से आमको मार्ग प्रदर्शन करेंगे गाइड करेंगे प्रेरणा देवे तेणु जी शुद्ध भक्ति चाहूँ कृष्ण ताकू से बाटर परिचालित करेंगे तेणु शुद्ध भक्त निकट को आनी शुद्ध भक्ति से किपरि प्राप्त हो तेना यहाँ आम उद्देश्य उपर निर्भर करे कृष्ण सब जानते आम कौन आमर कौन अंतर उद्देश्य रही
ବୁଝିଲ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁଦେବ ହଁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ ଗୁରୁଦେବ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଆଉ କୋଉଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନବା ନା ଏଠି ବିଶ୍ରାମ ଦବା ସମୟ ହେଇଗଲାଣି? ଆଉ ଅଛନ୍ତି କିଏ ହାତ ଟେକିଛନ୍ତି କି? ଆଉ ଅଛନ୍ତି କିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ? ହରେ କୃଷ୍ଣ ଧନ୍ୟବାଦ। ହଁ କୁହ। ଗୁରୁଦେବ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ହଁ ହରେ କୃଷ୍ଣ। ମୁଁ ଗୁରୁଦେବ ଯେ 1.5 ବର୍ଷ 17-18 ମାସ ହବ ଏ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଆସିଛି। କେବେ? 18 ମାସ 18 ମାସ ଓକେ। ହଁ ଆସିଛି ଏ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଆସିଲା ପରେ ଏବେ ମୋର ଯୋଉ ଭାରତ ସରକାର ସହିତ ଯୋଉ ଡିଲ୍ ଅଛି ଆହୁରି 5 ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆର୍ମିରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ବିଶେଷ ମତେ ଯେମିତି ବେଚେନ ଲାଗୁଛି ଦୀକ୍ଷା ନବା ପାଇଁ ମନ କରୁଛି। କଣ କରିବା ଦରକାର? ଦେଖ ଦୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତମକୁ ସବୁ ନିୟମ ବି ପାଳନ କରିବାର ଅଛି ଦୀକ୍ଷା ନେବା ପୂର୍ବରୁ। ତେଣୁ ତମେ ଆର୍ମିରେ ରହି ସବୁ ନିୟମ ପାଳନ କରିପାରୁଛ? ହଁ ହଁ ଗୁରୁଦେବ ମୁଁ ସବୁ ନିୟମ ପାଳନ କରୁଛି। କେମିତି ଖାଉଛ ଆର୍ମିରେ? ମୁଁ ଯେ ଆମ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଯେ ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ତ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଆସିଲି ମୁଁ ମାନେ ନନଭେଜ ଯୋଉ ନିରାମିଷ ଖାଉଥିଲେ ସମୁଦାୟ 2% ପରେ 100ରେ 2 ଜଣ ଖାଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚାର କଲି ସେଠି 1200 ଜଣଙ୍କୁ 1100 ଜଣ ଏବେ ନିରାମିଷ ଖାଉଛନ୍ତି। କେତେ? ଆମିଷ ପାଟି 1200ରୁ 1100 ଜଣ ହରେକୃଷ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର 16 ମାଳ ଜପ କରୁଛନ୍ତି। 1100? ହଁ। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଭକ୍ତ ବନେଇଛି। ହଁ। ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ବନେଇନି ତ ଭଗବାନ କରିପାରୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ବଡ ଗ୍ୟାଦରିଂ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ତାଙ୍କର ସବୁ ଖାଇବାଟା ବି ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ଷ୍ଟାଇଲ ର ହଉଛି ଏଠି। ମାନେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ହଉଛି? ନା ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ନୁହେଁ, କୌଣସି ଆମିଷ ହବନି। ନା ପିଆଜ ରସୁଣ ହଉଛି ନା? ହଁ ପିଆଜ ରସୁଣ ହଉଛି। ହଁ ସେଇଟା ତ ଅଛି ନା ଅସୁବିଧା। ତେଣୁ ସେଥିରେ ତମେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇପାରିବନି ଯେହେତୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଉଛ। ତେଣୁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ ଦୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ହେଲେ ପିଆଜ ରସୁଣ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ତମେ ହାତରେ ରୋଷେଇ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ତମେ ନେଇପାରିବ, ନହେଲେ ନାଇଁ ମେସରେ ଖାଇଲେ ତ ହେଇପାରିବନି। ତେବେ ତମେ 5 ବର୍ଷ ତମର ସର୍ଭିସ ଅଛି ବୋଲି କହୁଛ? ହଁ 4 ବର୍ଷ। 4 ବର୍ଷ? ଠିକ ଅଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ନ ହଉଛି ପିଆଜ ରସୁଣ ଛାଡିବା, ତାହେଲେ 4 ବର୍ଷ ପରେ ଦୀକ୍ଷା ନେବ। ଡର ଏଇଥିପାଇଁ ଲାଗୁଛି ଗୁରୁଦେବ, ଯୋଉଟା କି ମୋର 2 ଥର ଡେଥ୍ ହେଇସାରିଛି। ଗୋଟେ ଥର ହେଇଥିଲା ମାନେ ଏଥର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ନିଆଯାଇଛି, ସେଠୁ ରିକଭର କରିପାରିଛି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରୁମରୁ। ଦେଖିଲା ହାର୍ଟବିଟ୍ ଚାଲୁଛି। ଏଭଳି କାଳେ ମାନେ ସେତେବେଳେ ମଦ ପିଉଥିଲି ପ୍ରବଳ, ଏବେ ତ ପିଉନି, ଛାଡିକି ଭକ୍ତ ବନିଛି। ଡର ରହୁଛି କାଳେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନ ନେଇ ପାରିବି। ସେଇଟା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡିଦିଅ ହେଲା। ସେଇଟା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡିଦିଅ। ତମର ଯଦି ସେଭଳି ତୀବ୍ର ଲାଳସା ରହିଛି, କୃଷ୍ଣ ତମ ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ତମେ ଫିଟ୍ ହେବ ଦୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ। କାରଣ ଆମର ଯୋଉ ନିୟମ ରହିଛି ସେଥିରେ ତ ଆମେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିପାରିବାନି। କାରଣ ବୈଷ୍ଣବ ହେବାକୁ ହେଲେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେବାକୁ ହେଲେ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଭୋଗ ଲଗେଇ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଭକ୍ତ। ଆମେ ଯଦି ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିବା କିନ୍ତୁ ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗେଇ ପାରିବାନି, ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ଆଉ ବୈଷ୍ଣବ ହେଇପାରିବା? ତେଣୁ ଆମକୁ ସେଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡିବ, ବା ଆମେ ଯଦି ସେଠି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ଆର୍ମିରେ ସମ୍ଭବ ନ ହେଇପାରେ, ତେଣୁ ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦବା। ତମେ କଣ ଚାହୁଁଛ କୃଷ୍ଣ ଜାଣନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ତମ ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ସେଭଳି କିଛି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ ଯୋଉଥିରେ କି ସେ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ତମ ପାଇଁ, ବା ତୁମର ଆର୍ମି ଲାଇଫ ପରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ କରିପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତୁମର ମୃତ୍ୟୁ କେତେବେଳେ ହେବ ସେଇଟା ତମେ ଜାଣିନ, ସେଇଟା କୃଷ୍ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଚିନ୍ତା କରନା। ତମେ ଦେଖ କେମିତି ତୁମେ ନିଜେ ସବୁ ବୈଷ୍ଣବ ହବାର ସବୁ ନିୟମ ଗୁଡାକ ପାଳନ କରିପାରିବ।
जो आर्मी रे भी आमर भक्त अच्छा किंतु से माने सब निजे बाहर क्वार्टर्स पाई रोषे कर अलगा तेणु किसी असुविधा नहीं चली जाऊँ तमें कि से पड़ी तो जदि नक हम ताहले टिके असुविधा हम दीक्षा नापे किंतु तुम अपेक्षा कर तुम जप कर भगवान का नाम जप 16 माला कर शास्त्र अध्ययन कर जहा कर सब तार बाकी कृष्ण के हाथ में छाड़ दिया। हाँ हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा। हाँ गुरुदेव को चरण में मोर कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। गुरु महाराज मोर प्रश्न थिला कि आमे दीक्षा नहीं पारिबा कि धाम रे जन्म हेबा एकुडा कोन पूर्व स्वीकृति अनुसार होय कि केमते होय? हाँ निश्चित भाव में पूर्व स्वीकृति थिले जने आसे भक्ति मार्ग को तबे स्वीकृति 3 प्रकार रही गोटे हूँ कर्म उन्मुखी स्वीकृति गोटे हूँ ज्ञान उन्मुखी स्वीकृति गोटे हूँ भक्ति उन्मुखी स्वीकृति तेणु जार भक्ति उन्मुखी स्वीकृति थी से भक्ति मार्ग को आसपर जो मान कर्म उन्मुखी स्वीकृति से सब कर्म मार्ग में जीवे जो मैंने ज्ञान उन्मुखी स्वीकृति ज्ञान मार्ग में जीवे भक्ति उन्मुखी स्वीकृति जहाँ थी से भक्ति मार्ग को आसपर तेणु जे भक्ति मार्ग को आसब निश्चित भाव से भक्तर संग कर भक्ति संबंध में श्रवण कर भक्तिर प्रैक्टिस कर नेचुराली से दीक्षा नब एवं भक्ति मार्ग में आगे बढ़ तेणु यहाँ भक्ति उन्मुखी स्वीकृति हेतु यहाँ संभव होपर भक्त आसोसिएशन भक्ति उन्मुखी स्वीकृति जो आम आसुचे भक्ति मार्ग को आम भक्त संग प्राप्त होचे किंतु भक्त संग प्राप्त होगा आमर किसी ड्यूटी रही भक्तिर अभ्यास करने तेणु आम जदि भक्ति अभ्यास करवा ठीक भाव निष्ठापर भाव ताले अल्टीमेटली आम दीक्षा नहीं पार भक्ति मार्ग में आम आग को बढ़ा अनेक समय भक्त माने किसी स्वीकृति रही भक्ति मार्ग को आसती किंतु सेमानकर हुए तो भक्त आसी साधना ठीक करती अन्य अभिलाष जात हो जाए सेमानकर संग ठीक न थाए से क्षेत्र में विच्युति देखा जाए से आमको सावधान होगा अच्छे आम पूर्व स्वीकृति हेतु आम से सुजोग प्राप्त है तेणु ये सुजोग को आम किपर हाथ छड़ा करवानी आम तार सदुपयोग कर भक्ति मार्ग में आगे बढ़ा दीक्षा नवा आगे को बढ़ा भगवान शुद्ध भक्त हवा से आमर उद्देश्य हवा दरकार। गुरु महाराज धाम रे जन्म भी कौन पूर्व स्वीकृति थे? हाँ निश्चित भाव आम जो भक्ति आचरण कर निर्भर कर कौटी नेक्स्ट लाइफ रे जन्म हवा कि जन्म न हवा से निर्भर कर आमर ए लाइफ आमर भक्तिमूलक कार्य उपर जदि आम ए लाइफ रे भगवधाम चलीगला जन्म नवा आवश्यक नहीं जदि न जाई पारे जदि आमर से भाई धाम निष्ठा रही कृष्ण के प्रति निष्ठा रही कृष्ण हूँ दे पारे जन्म धाम रे आमर भक्ति को पूर्ण करने बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु महाराज धन्यवाद प्रणाम। हाँ हरे कृष्ण गुरु महाराज मोर प्रश्न थिला कि आम जो भक्त संग करने चाहूँ कि आमर माने परिवार सदस्य मैंने आमको से स्वीकृति देना कि भक्त संग कर कि कौन से अधिक स्वीकृति देना से कौन कर देख आमर भक्ति करवाटा आमर तीव्र इच्छा उपर निर्भर करे जपरी प्रहलाद महाराज तांको कौन तांको बापा स्वीकृति दौले भक्ति करने दे न
କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିନଥିଲେ ଆଉ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଆମେ ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କ ଭଳିଆ ଭକ୍ତ ହେଇପାରିବାନି। ତେବେ ଆମର ଯୋଉ କିଛିଟା ରହିଛି ଭକ୍ତି ପ୍ରତି ଉନ୍ମୁଖ ଅବସ୍ଥା ବା ଆମେ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ଏ ବାଧା ସବୁ ଆସିବ। ବାପା ମା ଚାହିଁବେନି ବା ଘର ଲୋକ ଚାହିଁବେନି, ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଆଉ କେବଳ ଏଇଟା ତମ ଜୀବନରେ ଆସୁନି, ଅନେକ ଭକ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯଦି ନିଷ୍ଠା ରହିଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ, ସେମାନେ ନ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି ଖରାପ କାମ କରୁନା। ଆମେ ଏଇଟା ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରୁଛୁ, ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କାହାର କିଛି ଖରାପ କରୁନା ଏବଂ ଆମେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରି। ତେଣୁ ସେଥିରେ ଯଦି କେହି ବାଧା ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତା ଦ୍ୱାରା ନିରୁତ୍ସାହିତ ମଧ୍ୟ ହବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସବୁ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଚାହାନ୍ତିନି ସେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ, ସେମାନେ ଲୁଚେଇକିରି ଜପ କରନ୍ତି ବାପା ମାଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଆମର ଇଏ ଭକ୍ତିର ନିଷ୍ଠା ଉପରେ ସବୁ ନିର୍ଭର କରେ ଯେ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆସୁଛି, ଏଇଟା ସବୁ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଆମ ପାଇଁ, ଯେ ଆମେ କେତେ ଭକ୍ତିରେ ଦୃଢ, ଆମେ କେତେ ଚାହୁଁଛେ। ଯଦି ଆମର ଦୃଢତା ରହିଲା ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣ ଆମ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ସେଇ ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ବଦଳିଯିବେ ଦିନେ। ଆମେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିବାନି, ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ସମ୍ମାନ ଦେବା କଥା ଦେବା। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଭକ୍ତିର ମହତ୍ଵ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ହୁଏତ ମନା କରୁଥିବେ ବା ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିବ ଯେ ତମର ପାଠ ପଢା ବ୍ୟାହତ ହବ ବା ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାରଣ ଥାଇପାରେ ଯୋଉଥିଯୋଗୁଁ ସେ ମନା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରୁଛ, ତମେ ପଢୁଛ ନା କଣ କରୁଛ? ହଁ, ଓକେ। ତେଣୁ ତମେ ତୁମର ପଢାକୁ ଠିକ ରଖିବ, ତା ସହିତ ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ କରିବ, ଦିଟାକ କର। ତୁମର ଯଦି ପଢାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ସେଠୁ ତମକୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହବ, ଇଏ ଭକ୍ତି କରିକି ସବୁ ପଢା ଖରାପ କଲା ବୋଲି। ତେଣୁ ତମେ ପଢାରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ କରିବ ଆଉ ଭକ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ କରିବ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇବ ଯେ ତମେ ଭକ୍ତି କରିକି କେତେ ଭଲ ନମ୍ବର ଆଣୁଛ। ତାହେଲେ ସେମାନେ ଚୁପ ହେଇଯିବେ। ସେମାନେ ବାପା ମାଙ୍କର ସାଧାରଣତଃ ଥାଏ ପିଲା ପାଠ ପଢିକି ସବୁ ଭଲ ନମ୍ବର ଆଣନ୍ତୁ, ଭଲ କ୍ଲାସ ପାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢିବେ। ତାଙ୍କର ସେଇଟା ହିଁ କନସର୍ନ। ତମେ କଣ ପଢୁଛ, କୋଉ କ୍ଲାସରେ? ଏବେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ମୋର 12th ସରିଲା। ହଁ, 12th ସରିଲା, ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସେଇଟା ହଉଛି କନସର୍ନ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବାଧା ଦିଅନ୍ତି, ଇଏ ଭକ୍ତି କଲେ ଇଏ ପାଠଶାଠ ପଢିବନି ବୋଲି। ତେଣୁ ତମେ ତମର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିବ ତାଙ୍କୁ ଯେ ନାଇଁ, ମୁଁ ଭକ୍ତି କରିକି ଭଲ ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢିବି। ତେଣୁ ଭକ୍ତି ବି କରିବ, ତମେ ପାଠ ପଢାରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ନମ୍ବର ଆଣିବ, ମାର୍କ ଆଣିବ। ସେମାନେ ସବୁ ଚୁପ ହେଇଯିବେ, କହିବେନି କିଛି। ତାଙ୍କର କନସର୍ନଟା ସେଇଠି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବାଧା ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ବହୁତ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତି ବି କରୁଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢାରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଟପ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତମେ ବି ସେମିତି କରିପାରିବ। ଠିକ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ହଁ, ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁ ମହାରାଜ, ହରେ ଧନ୍ୟବାଦ। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ଧନ୍ୟବାଦ। ହଉ, ଦେବପୁରୀ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁ ମହାରାଜ। ଓକେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ। କୃଷ୍ଣ ଗୁରୁ ମହାରାଜ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। କାରଣ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଆମର ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁରୁଦେବ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ହିଁ ରହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମଧ୍ୟ କୃପା କରିକି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ନାଇଁ 1.5 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଆମକୁ ଦେଲେଣି। ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତେ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଆଉ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ପାଇଁ ଜୟଧ୍ୱନି ଦେବା ସମସ୍ତେ ଅନମ୍ୟୁଟ କରିକି। ଜୟ ଶ୍ରୀଲ ଭକ୍ତି ଗୌରବ ନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁ ମହାରାଜ କି
समस्त धन्यवाद। हरे कृष्णा।